नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। अब इसमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो इन सारे टर्म्स को, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बेस सबका 10 है, राइट, सिवाय इसके। तो इसका बेस 10 हम कैसे बनाएंगे? x को हम कैसे लिख सकते हैं? x कैन बी रिटन एज x इंटू 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, राइट। फिर x की पावर ऊपर चले जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे log ऑफ 10 टू द पावर ऑफ x टू द बेस 10। तो अब x को भी हमने log में लिख दिया जिसका बेस 10 है। नाउ यूजिंग दिस हमारा लेफ्ट हैंड साइड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम? log ऑफ बेस 10, ये कितना हो गया? 10 टू द पावर ऑफ x इंटू 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देंगे? log ऑफ 5 टू द पावर x इंटू 6, और यहाँ पे बेस 10 आ गया। तो अब क्लियरली मॉड्स नहीं है यहाँ पे, सारे टर्म्स पॉजिटिव ही होंगे, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 should be equal to 5 to the power x into 6. Now what can we do? 10 to the power of x into 2 to the power of x plus 10 to the power of x is equal to 5 to the power x into 6. ये कितना हो गया? 20 to the power x plus 10 to the power x is equal to 5 to the power x into 6. अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबका बेस सेम चाहिए, यानी कि अब 5 टू द पावर x को तो फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, इन दोनों को कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू 6। अब 5 टू द पावर x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो मैं उसको कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर x प्लस 2 to the power x minus 6 is equal to 0. And now we will take 2 to the power x as y. तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ये y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 4 टू द पावर x को हम y स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे इसको, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 y माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू या तो -3 आ गई या तो 2 आ गई। अब ऑब्वियसली 2 टू द पावर x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इस वजह से 2 टू द पावर x की वैल्यू 2 ही होगी। इसका क्या मतलब? x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो कितना हो गया? 1। अब एक बारी हम इस x की वैल्यू 1 डाल करके इस इक्वेशन में देख भी लेते हैं कि हमने कोई रूल वायलेट तो नहीं किया। तो क्लियरली राइट हैंड साइड पे 1 into something, this is fine, and similarly 2 to the power 1, so this is also fine. So 1 does not violate any rule, so इसलिए आंसर हमारा B हो जाएगा।